शादी के शगन सास ने ले लिए। शादी के 1.25 महीने बाद जब मेरे चूड़े को बढ़ाने का टाइम आया, क्योंकि हमारे शादी के 1.25 महीने बाद चूड़ा बढ़ाने का रिवाज है, और मेरी नंद मेरे लिए चूड़ियाँ लेकर आई थी। चूड़ियाँ सच में ही बहुत प्यारी थी। उन्हें मुझे कहा कि आपका चूड़ा भी बहुत अच्छा है, और मेरी नंद ने मेरा चूड़ा बढ़ाकर मुझे चूड़ियाँ पहना दी। नंद, भाभी, अगर घर में आपको कोई भी चीज़ चाहिए और कुछ पूछना हो तो मुझसे ही पूछना, क्योंकि मम्मी को भी घर की चीज़ों का कम पता है। उन्होंने घूम कर मेरे पास ही आना है, और घर में मैं इकलौती हूँ, और घर में ही मेरी ही चलती है। सास, बहू, बात सुन। चूड़ा बनाने के बाद हमारे रिवाज है कि नंद को कोई शगन देना होता है। नंद, भाभी, आप मुझे एक अच्छा सा सूट दिलवा देना। भाभी, हाँ जी दीदी, मैं आपको सूट दिलवा दूंगी। नंद, भाभी, अच्छे से सूट दिलवाना, ये ना हो जैसे आपकी शादी के बाद आपके मायके वालों ने दिया था। वह सूट मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। सास, सीमा, बासुन अपनी भाभी को आज से घर का काम भी बता दे सारा, और रसोई वगैरह भी दिखा दे। घर का काम कैसे करते हैं, कब कब कैसे क्या क्या करना है। नंद, चलो भाभी, मैं बताती हूँ आपको। भाभी, ये देखो, ये है हमारी रसोई, और आज से ना आपने ये घर का सारा काम संभालना है। मैं तो ना बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और एक बात आपको बता दूँ, जब मैं 5वीं क्लास में थी ना, तब से ही घर का सारा काम कर रही हूँ। तो अब तो बस मैं बहुत थक गई। अब घर का सारा काम आपने ही देखना है। मैं तो चली आराम करने। शीला, शाम के 5:30 बज गए हैं। अब घर का सारा काम खत्म, तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। दीदी भी सो रहे हैं और मम्मी भी। बहुत थक गई हूँ। सास, शाम के 5:30 हो गए हैं। मुझे तो नींद ही आ गई थी। और जाकर मैं सीमा को उठाती हूँ। कहीं भाभी के साथ जाकर सूट ले आ, और कहीं वे शगन के सारे ही न पैसे खत्म कर दे। माँ, सीमा, सीमा, उठ जा और जाकर भाभी के साथ सूट ले आ। ये ना हो कहीं सारे पैसे खर्च कर दे। नंद, हाँ जी माँ, मुझे भी नींद आ गई थी, पता नहीं लगा कब 5:30 हो गई। सीमा, हाँ माँ, आप ही बात तो सही कह रहे हो। नंद, आवाज लगाते हुए, भाभी, भाभी, ये क्या कर रहे हो आप, सो रहे हो? भाभी, नहीं दीदी, अभी बस आराम करने के लिए ही आई थी। नंद, चलो भाभी, आपने मुझे सूट दिलवाना था, चलो चलते हैं बाजार। भाभी, हाँ जी दीदी, चलो चलते हैं। नंद, भाभी, पैसे तो हैं ना आपके पास? अपने शगन जो शादी में मिले थे वो उठा लो। भाभी, हाँ जी दीदी, वो ही हैं। नंद, भाभी, चलो आप हो गई तैयार बाजार जाने के लिए? भाभी, हाँ दीदी जी, चलो मैं हो गई तैयार। बाजार से घर आने के बाद नंद आवाज लगाते हुए, मम्मी, मम्मी, मैं ले आई सूट। अच्छा, दिखा सूट। वाह, सूट तो बहुत अच्छा है सीमा, कितने का आया? सीमा, पूरे 7,000 का आया है। माँ, भाभी के सारे पैसे ही लगवा दिए। एक बात और माँ, भाभी ना इतना भारी सेट पहन कर गई थी बाजार, वो भी सोने का। मैं आपको अभी बता रही हूँ, आप भाभी से ये सारा भाभी का सेट और इनके सोने का सामान ले लूँ। भाभी को हम छोटी बालियाँ दे देते हैं, क्योंकि कहीं भाभी से ये कहीं गिर ही ना जाए। सास, बात तो तू सही कह रही है सीमा। माँ, जा भाभी को बोल जाकर कि ये सेट उतार कर तुझे दे दे, अलमारी में रख देना, और ये वो भाभी को छोटे छोटे वाली बालियाँ निकाल कर दे देना। नंद, भाभी, भाभी, ये लो बालियाँ, ये पहन लो, और ये सेट जो आपने पहना हुआ है ना, ये बहुत महंगा लग रहा है, इसको उतार कर रख दो। आप मुझे पकड़ा दो, मैं इसको अलमारी में संभाल के रख देती हूँ। भाभी, थोड़ा सोच कर, हाँ जी दीदी, मैं अभी उतार कर आपको दे देती हूँ। हेलो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? ये कहानी है एक बहू की, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर बहू के साथ ऐसे ही होता है। सास हो या नंद, वह बहू से शादी के बाद जो शगन इकट्ठा होता है, वह और सोने की जो चीज़ें होती हैं, सब माँ लेकर अपनी अलमारी में रख लेती है, और बाद में बहू को वापस भी नहीं करती। किस किस के साथ ऐसा हुआ है कि सास ने ऐसे ही शादी के बाद जो शगन होते हैं वे सब उनसे ले लिए, और सोने का सारा सामान भी ले लिया था? कमेंट करके ज़रूर बताना, और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मैं तो यही कहती हूँ कि अपने सामान को अपने आप संभाल कर रखो, ताकि हर किसी के साथ ऐसी नौबत ही ना आए, क्योंकि कोई भी सामान हो
जो माँ ने दिया होता है वह बहुत ज़्यादा कीमती होता है, या वो एक सुई हो या फिर सोने की कोई महंगी चीज़। माँ बाप की हर एक चीज़ प्यार से दी होती है, वह कीमती ही होती है। हेलो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताना, और मेरे चैनल पारिवारिक कहानियों को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।